हे एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रेस्ट फीडिंग लैचिंग को लेके। ब्रेस्ट फीडिंग में मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो पहला मिल्क होता है, जिसको डॉक्टर्स लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, फर्स्ट मिल्क बोला जाता है, और आपके हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, जो पहला पीला दूध बोलते हैं, जिसको मना करते हैं बेबी को पिलाने के लिए, बोलते हैं कि नहीं पिलाना है बच्चे को। अगर मैं तुम बच्चे को पिला दोगे तो बच्चे को बहुत दिक्कत हो जाएंगी, मतलब बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। बल्कि ऐसा नहीं है कुछ, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रम मिल्क के इतने फ़ायदे हैं, मैं उसके फ़ायदे आपको बता देती हूँ। पहला फ़ायदा है वो ना रिच इन एंटीबॉडीज़ होता है, जो बच्चे को हेल्प करता है, स्टार्टिंग में प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से लड़ने का। बहुत वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो स्टार्टिंग के डेज जो होते हैं ना बेबी के लिए, वो बहुत क्रूशल होते हैं। तो उसमें फाइट करता है, वो इन्फेक्शन से बचाता है बच्चे को। बच्चे में जैसे जॉन्डिस का रिस्क हो जाता है ना स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है, वो कंप्लीट जॉन्डिस को हटा देता है, बस उसके जो बढ़ने के रिस्क होते हैं उनको कम कर देता है, तो उसको नहीं होने देता। इसलिए कोलेस्ट्रम मिल्क पिलाना चाहिए। दूसरा, ये तो कोलेस्ट्रम का हो गया। मैं ब्रेस्ट मिल्क का बताती हूँ आपको। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ बहुत होती हैं, तो वो बच्चे को पिलाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं ना, उसमें बच्चे को ना पानी देना चाहिए, ना खाना देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का स्टमक इतना होता है। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन होते हैं, जो बच्चे के ग्रोथ के लिए इनफ होते हैं 6 महीने तक। 6 महीने के बाद खाना खिलाना इसलिए स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि जो बच्चे की ग्रोथ है वो मतलब ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बच्चे की, और बॉडी के ग्रोथ के हिसाब से उसके डिमांड्स भी बढ़ जाते हैं न्यूट्रिशन के, जो ब्रेस्ट मिल्क में इनफ नहीं होते हैं 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद इसलिए बोलते हैं कि खाना लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको, ताकि बच्चे को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल पाए। 6 महीने से पहले उसको ब्रेस्ट मिल्क से कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क में DHA होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो बच्चे के ब्रेन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और बच्चे के इंटेलिजेंस के लिए। तो कहीं लोग अवॉइड करते हैं ब्रेस्ट मिल्क पिलाना, क्योंकि वर्क की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उनको लगता है कि ऐसे मेरी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, मैं कब तक पिलाती रहूँगी। लेकिन नहीं भाई, बहुत ज़रूरी है तुम्हारी बेबी के लिए ये चीज़ें, पिलाओ। मतलब मैं तो चाहूँगी कि जितनी भी मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को ज़रूर सपोर्ट करें, कि करना चाहिए, चाहे तुम कितनी बिजी लाइफ हो। दूसरी जो मैं बेनिफिट बताती हूँ, तीसरा चौथा बेनिफिट है, पॉइंट्स वाइज मैं आपको बता रही हूँ। पहला कोलेस्ट्रम बताया मैंने, दूसरा एंटीबॉडीज़ बताया मैंने, तीसरा मैंने बताया कि DHA वाला जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, तो वो बच्चे और मदर के बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, इमोशनल बॉन्ड को। दूसरा, बेबी के कंफर्ट होता है, जो मदर के साथ इसने माइक हटा दिया, शोना बेबी नो, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है मदर्स को भी बहुत रिकवरी करने में। रिकवरी कैसे? जो डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है ना, ज़्यादा ब्लीडिंग, उसको रिड्यूस कर देता है मदर में ब्रेस्ट फीडिंग से। और दूसरा, वेट लॉस भी होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, इसलिए मदर्स को अपना बहुत ध्यान देना चाहिए। हड्डी एक सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के टिप्स बताती हूँ मैं आपको। लैचिंग, जो लैचिंग होती है वो की होती है, यानी आपको बच्चे को सही से लैचिंग सिखानी पड़ेगी। दूसरा, सीख जाता है बच्चा धीरे धीरे प्रैक्टिस से, एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन में कर लेगा बच्चा। दूसरा, आपको हाइड्रेटेड रहना, जितना पानी पी सकते हो ना उतना। भाई, दूध से ब्रेस्ट मिल्क फॉर्म नहीं होता है, पानी पीने से होता है, लिक्विड, मतलब अपने आप को जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना ज़्यादा मिल्क बनता है। दूसरा, प्रोटीन खाने से। तो कई लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि सिर्फ दूध पीने से, जितना मैं दूध पीऊँगी उतना माँ का ब्रेस्ट मिल्क फॉर्म होता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा ब्रेस्ट मिल्क का। नहीं, पानी पियो ज़्यादा, हाइड्रेटेड रहो पूरा। दूसरा, मील जो तुम खाना खाते हो ना, एक तो वार्म खाना खाना है आप लोगों को, दूसरा आपको क्या करना है, प्रोटीन वाला खाना खाना है सारा, मतलब फ़ैट नहीं खाना है। फ़ैट खाओगे भी तो तुम्हें हेल्दी फ़ैट खाने हैं। और सेक्शन मॉम्स हैं उनको मैं बताती हूँ, जैसे मेरा C-सेक्शन हुआ है तो मैं C-सेक्शन मॉम को बताती हूँ ना। ऐसा नहीं है जो C-सेक्शन से होते हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, या वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं भाई। मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ बेबी को अपने। तो मेरा क्या हुआ था ना, डिलीवरी के 5 दिन बाद मेरा दूध बनना स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मिल्क फॉर्म नहीं हुआ था मेरा, मतलब मैं वो फॉर्मूला मिल्क पिला रही थी बेबी को।
5 दिन तक। 5 दिन के बाद मैंने बोला यार ट्राई कर लेती हूँ। मुझे ना बहुत हैवी सा फील हो रहा था, बहुत टाइटनेस आ जाती है ब्रेस्ट में स्टार्टिंग में, तो ना वो टाइटनेस मुझे फील हुई। मैंने कहा मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो मुझे नहीं पता था कैसा, तो मेरे सास ने भी मुझे बताई नहीं थी ये चीज़ कि ऐसा फील होता है, क्योंकि यार वो भी स्टार्टिंग में इतनी बिजी हो गए थे ना कि उनको नहीं टाइम मिला मुझे ये सब बताने का, वही कर रही थी सब कुछ मेरा। फिर मैंने इसको लगाया, उसके बाद दूध स्टार्ट हो गया। फिर मेरे को ऐसा लगा ना कि ये कम पी रही है स्टार्टिंग में, क्योंकि ओवरफ्लो होता है मिल्क। तो यार ऐसा नहीं है कि ओवरफ्लो होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कम पी रहा है दूध। बच्चे का इंटेस्टाइन जो होता है वो इतना छोटा होता है ना कि उसके लिए स्टार्टिंग डेज में कुछ ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं उसके पेट को भरने के लिए। तो बच्चा बहुत कम दूध पीता है, बहुत 2 से 3 मिनट भी नहीं पीता होगा बच्चा दूध, बहुत कम पीता है स्टार्टिंग के डेज़ में। फिर 1-2 महीने होते हैं ना, तो 1-2-3 महीने तक में बच्चा धीरे धीरे कम करके 5 मिनट से 10 मिनट तक दूध पीना स्टार्ट करता है, उससे ज़्यादा नहीं करता। ऐसा करता है बच्चा का। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये दूध ही नहीं पी रहा, कहीं इसके लिए दूध ना हो रहा। और स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि हाँ मेरे बच्चे को भूख लगी है, 2-3 महीने तक आपको पता भी लग जाएगा कब उसको दूध, क्योंकि हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं वो हैवी होना स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चे को भूख लगती है, उनमें दूध मिल्क प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत फॉर्म होने लग जाता है उस टाइम पे। तो बच्चे को हमें पता लग जाता है कि भूख कब लग रही है, उसके हिसाब से उसको दूध पिलाओ। लेकिन जैसे तुम 3-4 महीने क्रॉस करते हो ना, वो जैसे 6 महीने तुम क्रॉस करते हो, तो वो 6 महीने के बाद ना वो चीज़ होनी बंद हो जाती है, टाइटनेस आनी बंद हो जाती है, पर दूध प्रॉपर हो रहा होता है बच्चे को। अब दूध प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चे को, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है बच्चे के यूरिन के थ्रू। बच्चा सुसु पॉटी कैसे कर रहा है, उसके थ्रू बराबर सुसु पॉटी कर रहा है अगर मैं, तो उसका मतलब उसके लिए दूध प्रॉपर हो रहा है। अगर मैं वो सुसु पॉटी कम करने लग जाएगा तो बच्चे के लिए इनफ दूध नहीं हो रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। दूध जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, सिर्फ खाने पीने का ही सीन नहीं यार। आपको ना एक तो टेंशन नहीं लेनी है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। टेंशन सबसे बड़ी वो चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग की, जो मिल्क प्रोडक्शन को कम करता है। तो इसलिए टेंशन वगैरह नहीं लेनी भाई, मस्त रहो, अपने बच्चे को हेल्दी रखो, दूध पिलाओ। क्या वही सी सेक्शन है, कोई भी मॉम हो, स्टे हाइड्रेटेड, ईट वेल, प्रोटीन वाला खाना खाओ। दूसरा, जितना पानी हो सकते हैं पानी पियो, और आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना है। जिन फूड्स में प्रोटीन न्यूट्रिशन ज़्यादा हो वो फूड ज़्यादा खाने हैं आपको। जब तक आप दूध पिला रहे हो तब तक बहुत ज़्यादा फैट जंक फूड खाना बंद करो। अब जो सी सेक्शन मॉम होते हैं ना, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में 3 से 5 से 8 दिन भी लग सकते हैं मिल्क को फॉर्म होने में। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा दूध तो नहीं बन रहा है, अब मुझे इसको फॉर्मूला ही पिलाना पड़ेगा। भाई अगर जिसको मैं कह रही हूँ जो पिला सकता है दूध, जिसको नहीं हो रहा है उस बेचारे का तो कुछ और ऑप्शन है नहीं, पर जिसको दूध हो रहा है ना भाई, पिलाओ बच्चे को। आपको पता है, मैं एक फन फैक्ट नहीं, मैं एक रियल फैक्ट भी बताती हूँ आपको। अगर मैं ब्रेस्ट मिल्क पीता है ना बच्चा, तो उससे बच्चा भाई लाखों रुपए बचा देता है। 1 से 2 लाख तक रुपए बचा देगा आपका बच्चा, 2 से 3 लाख तक, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क जो होता है ना भाई, सस्ते से सस्ता भी 500 से नीचे नहीं आता। और जो वो एक पैकेट होता है ना, इतना सा पैकेट होता है, वो 500-600 से नीचे नहीं आता, 500-600 से नीचे नहीं आता है। और दूसरा, वो एक पैकेट ना 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा ना, उसकी डिमांड्स बढ़ती रहेंगी दूध को लेके, तो वो इतना नहीं पिएगा। और वो मिल्क वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको बार बार आप गर्म करके नहीं दे सकते हो बच्चे को। ब्रेस्ट मिल्क भाई नेचुरल होता है, फ्रेश होता है, क्लीन होता है। ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बेस्ट मिल्क है। जिनका नहीं हो रहा है, उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता, तो उनको फॉर्मूला मिल्क बहुत ज़रूरी है। और हाँ, दूसरा मैं ये बता देती हूँ बच्चे को लेके ना, जो पॉटी वगैरह को लेके बोलते हैं कि माँ ने ये खा लिया इसलिए बच्चे को ग्रीन पॉटी आ रही है। भाई नहीं, फॉर्मूला मिल्क से मोस्टली ग्रीन पॉटी ही आती है बच्चे को। अगर मैं आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, तो मैं अपने बेबी के एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि मेरी बेबी को मैंने ब्रेस्ट फीडिंग करी ना, तो उसको स्टार्टिंग में जब तक मैं फॉर्मूला पिला रही थी 5 दिन तक, तो उसको ग्रीनिश पॉटी हो रही थी, बहुत ग्रीन भी नहीं हो रही थी, ग्रीनिश थी। उसके बाद उसको येलो होने लगे, प्रॉपर येलो। उसको फिर आया ही नहीं, फिर तो ग्रीन वाला सीन तो उसका था ही नहीं। चाहे मैं कुछ भी खाती थी ना, ऐसे खाने पीने से बच्चे पे नहीं असर होता है यार। पता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग हम स्टार्ट करते हैं ना, आफ्टर 3 से 5 या 5 से 8 या 8 से 10 दिन के बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग का मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग में भाई इतना ज़्यादा पेन होता है ना, इतना, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलते हैं बच्चे को धीरे धीरे लैच कराते रहो। बच्चे की लैचिंग से ही ब्रेस्ट मिल्क फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको लैच कराओ, चाहे मिल्क आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, उसको दो। उसको स्टार्टिंग में 1-1, 2-2, 1 मिनट ही करवा लो बच्चे को,
खाली सकिंग कर लेगा बच्चा, क्या दिक्कत है उसमें। उससे धीरे धीरे दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने भी 1-2 दिन करा था, मेरे 5वें दिन से स्टार्ट हो गया था फिर मिल्क आना। पर स्टार्टिंग में ना इतना ज़्यादा पेन होता है ना भाई, इसने तो मतलब बच्चे के गम्स इतने टाइट होता है ना कि वो छील देते हैं बिल्कुल निप्पल को। तो इसने भी पूरा निप्पल छील दिया था मेरा, बहुत पेन होता है। उसके बाद ऐसा होता है ना, मैं ना जैसे हर फीड में इतना तेज़ चिल्लाती थी ना, बहुत तेज़ की दर्द हो रहा है। मेरी सास ना बहुत हंसती भी थी कि उनको लगता था कि तू पागल है क्या कर रही है। मैंने बोला मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। इसने जब उन्होंने देखा ना कि इसने छील छाल के कैसे कर दिए हैं भाई, मैंने बोला मैं तो नहीं पिला रही। स्टार्टिंग में ऐसा हो गया था मेरा, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या करें, धीरे धीरे वो पेन भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जब बच्चा प्रॉपर लैच करने लग जाता है तो उसके बाद वो पेन होना भी कम हो जाता है, और फिर बच्चा प्रॉपर फीड लेने लग जाता है और तुम्हें मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी सही होने लग जाता है। तो वो धीरे धीरे करके कम, और फिर तुम बहुत कंफर्टेबल होने लग जाते हो ब्रेस्ट फीड कराने में बच्चे को। और दूसरा ना, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आपको बहुत प्यास लगती हो? मतलब मैं जैसे इसको फीड कराती थी ना, मेरे को इतनी प्यास लगती थी ना, इतनी प्यास मैं बोलती थी। अब अभी भी लगती है मेरे को, पर अब उस लेवल की नहीं लगती। जैसे स्टार्टिंग में मेरे को सकता मैं पानी नहीं पीऊँगी ना तो मैं मर जाऊँगी, इतनी प्यास लगती थी मुझे। जैसे मैं इसको मतलब फीड पे लगाते थे ना, वैसे मैं बोलती थी मम्मी पानी। मेरे सास बोलती थी तो जैसे इसको दूध पिलाती वैसे तुझे पानी याद आता है, वैसे तो तुझे पानी याद नहीं आ रहा है। मैंने बोला पता नहीं यार मम्मी, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा गला सूखने लग जाता है बहुत। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, कई लोगों के साथ ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। मतलब मैं इसको फीड कराने के बाद मैं 4-5 ग्लास पानी पी जाती हूँ बड़े वाले ग्लास से, या फिर 1 बॉटल पानी पी जाऊँगी मैं, आधा लीटर की, इतना पानी पी जाती हूँ मैं, इतनी प्यास लगती है मुझे। तो क्या आप लोगों के साथ भी होता है? आप मुझे कमेंट में शेयर करना। ब्रेस्ट फीडिंग में जो हमारी बॉडी में लॉस होता है, एक तो हमारा वेट लॉस होता है, वेट लॉस के अलावा दूसरा हमारी बॉडी से ना बहुत कैल्शियम निकलता है। हड्डियों से हमारा 50% कैल्शियम निकलता है उस टाइम पे। तो अपने कैल्शियम का बहुत ध्यान रखना। अपने प्लीज़ प्रॉपर मेडिसिन लो उस टाइम के लिए। वाइटामिन्स 6 महीने तक के लिए, तो 4 महीने तक तो डॉक्टर ही सजेस्ट करता है तुम्हें मल्टीवाइटामिन्स। उसके बाद भी आप विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब आपको लेना ही लेना है। फोलेट वगैरह तो एक बार डॉक्टर से पूछ के ले लेना, अदरवाइज़ विटामिन डी वगैरह डॉक्टर तुम्हें जब तक तुम फीड करो तब तक तुम्हें सजेस्ट करेगी ही करेगी। क्या आपको पता है जब निप्पल्स में हल्का सा कट आ जाता है, कट एज इन की बेबी उसको सक करके मतलब या तो छिल जाता है, दर्द पेन होता है, तो उसको आप हल्का सा मिल्क एक्सप्रेस करके अपने निप्पल से वो वापस अपने मतलब जहाँ पे आपका ऐसा हल्का सा कटा हुआ है उस एरिया पे लगा सकते हैं। वो जल्दी हील हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मेरी बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।